आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आज मैं खास जो चर्चा करने जा रहा हूँ ये YouTube के जो क्लासेज होती है, मतलब YouTube पर जो क्लासेज होगी उसी के संदर्भ में मैं बातें करने जा रहा हूँ। तो आइए हम लोग जो चर्चा करेंगे कि YouTube पर हम लोग कौन सी क्लास किस प्रकार लेने जा रहे हैं, तो उसी संदर्भ में हम इस पर विशेष बात करेंगे। तो YouTube पर पहले जो हम लोग पिछले 2-3 दिन पहले जो क्लास लिए थे वो कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर या फर्स्ट टॉपिक कहे, दोनों में उसको अंकित किया जा सकता है। तो उसका नाम कंटिन्यूटी था। कंटिन्यूटी के बाद दूसरे नंबर में जो कैलकुलस की अगर टॉपिक बोला जाए, कैलकुलस जिसे आप सभी लोग हिंदी में कलन शास्त्र बोलते हैं, तो कैलकुलस को या बोले या कलन शास्त्र बोले, तो इसी में पहला तो आपका कंटिन्यूटी था। लेकिन अगर दूसरे नंबर टॉपिक की बात किया जाए तो इसमें आपका जो टॉपिक आता है डिफरेंटिबिलिटी। जिसे आप सभी लोग हिंदी में अवकलनीयता बोलते हैं। मैं डिफरेंशिएशन की बात नहीं कर रहा हूँ। कई लोग ऐसे होंगे जो इसे डिफरेंशिएशन मान लेंगे, लेकिन मैं डिफरेंशिएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डिफरेंटिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। अब अगर हमारे जैसे लोग होते हैं तो इस तरह की टॉपिक, मैं अन्य लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ। हमारे जैसे अगर शिक्षक होते हैं तो ये सभी टॉपिक को छोड़ देते हैं। लेकिन कारण क्या है कि इस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं क्यों, इस कारण से, और इस पर विशेष आप सभी को ध्यान रखें कि इसको पढ़ा रहे हैं क्यों, ये भी कारण होगा। तो मैं बात ले चलता हूं 2015 से। 2015 की मैं बात कर रहा हूं। इसी साल हमने भी 12th की एग्जाम दी थी और उस साल सभी सब्जेक्ट की, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, हमें याद है कि हिंदी इंग्लिश की हम लोग के समय तैयारी हुआ नहीं करता था, उसके बाद तैयारी किए जाते थे। इंग्लिश की हमें भी याद है कि हमने एक एग्ज़ाम के दिन नया शर्ट खरीदा था और उसको बाँह जो थी यहाँ से, और एक पेज का इंग्लिश वाला मिला और उसको लपेट कर और फिर चल गए थे। और चेक करने वाला बोला तो दोनों हाथ उठा दे कि चेक कीजिए बढ़िया से, एक बार और बोले ना कीजिए। तो ई वाला मॉडल से हमने अपना लेकर अंदर चले गए और इंग्लिश पार लगा दी। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री कोई डिफ़िकल्ट नहीं पूछे गए थे, आसान थे, पार हो गए। मैथमेटिक्स थोड़ा सा कर लिए थे। 2013 में हमारा मैथ का एग्ज़ाम हुआ था जो 10th का था, तो उसमें हमने 30 नंबर लाए थे। तो 30 नंबर वाले स्टूडेंट थे, लेकिन थोड़ा सा मन में ऐसा हुआ कि मैथ तुमने हमें सताए हो तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, और इच्छा ऐसा हो गया। तो 2015 में हमने 12th में अच्छा खासा पे परफॉर्मेंस किया। मैथमेटिक्स का थोड़ा सा अपने अंदर में जो उस उम्र में लगने लगता है कि मैथ मैं ही जानता हूँ। फिर बाद में पता चला कि मैथ बहुत सारा पढ़ना है। जब बहुत अच्छा जानकारी हो गया तो ऐसा लगा कि मैथ में हम कुछ नहीं जानते। तो 2015 में एक क्वेश्चन पूछा था जो क्लास 11th का क्वेश्चन है। कंसेप्ट जो पूरा के पूरा है क्लास 11th का है, और उसमें बाई इक्वल टू tan इनवर्स x, जो बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, इसी को आप प्रथम सिद्धांत से अवकलन भी बोल सकते हैं। समझ गए? इसी को बाई फर्स्ट प्रिंसिपल हमने क्या किया कि इसको डिफरेंशिएशन बोला कि dy बाई डी एक्स निकालें, बाई इक्वल टू tan इनवर्स x, और dy बाई डी एक्स निकालें, और एकदम दिया हुआ था। और साहब उस समय 4 नंबर का एक क्वेश्चन था। हमने आओ ना देखा तो डायरेक्ट मारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, नंबर बराबर एकदम लड्डू मिला, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव तो था नहीं। फिर उसके बाद 2015 के बाद अगर बात किया जाए तो 2016 की बात करें तो इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेवल इतना हाई कर दिया कि मैथ में कोई लेवल हाई करने की कोई आवश्यकता ही नहीं था। फिजिक्स और केमिस्ट्री में एकदम रोवा दी। यही बात जो है 16 में भी था और 2017 में भी यही तरह की बात फिजिक्स और केमिस्ट्री में रोवा दी। फिर आई 18।
2018 में थोड़ा सा डाउन किया और 2018 में ठीक ठाक चला, लेकिन मैथ का स्तर थोड़ा सा बढ़ा दिया था। मैंने पिछले कई साल में मैथ का स्तर जो नहीं था वो बढ़ा दिया था। फिर 19 में भी आपका 2019 में ठीक ठाक रहा, फिर उसके बाद 20 में भी ठीक ठाक रहा। तो फिर 2-3 साल बीतने के बाद हमें लगा कि ये क्वेश्चन पूछेगा इस टाइप का, अगर नहीं पूछे तो इधर दोहराएगा। लेकिन पिछले कई साल से ये 11th का जो कंसेप्ट है ना, ये नहीं दोहराया है। अब जब 4-5 साल हो जाए, 6 साल हो जाए, तो बीच में एक आध उठपुटांग लोग अगर क्वेश्चन सेट करने वाले लोग आ जाए तो पुराने 4-5 साल में जो नहीं हो रहा है कभी बीच में डाल दिए। अब दिक्कत ये नहीं होती कि आपको नंबर ज्यादा नहीं आएगा, दिक्कत उस समय हो जाती है जो 100% जो बनाने वाले विद्यार्थी हैं ना, उनको दिक्कत हो जाता है। जो 100 में 100 लाना चाहते हैं उनको दिक्कत हो जाता है, उनको एक नंबर छूटता है तब दिक्कत हो जाता है। तो हम लोग को जो तैयारी की रणनीति होगी, तो ये तैयारी की रणनीति 2023 के लिए, तो ये समझिए कि 2023 के लिए हम लोग को इस पर भी विशेष ध्यान देना है। जो कि डिफरेंटिबिलिटी में क्वेश्चन आएगा y = tan इनवर्स x जो था ये 12th में पूछा, और कंसेप्ट जो फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वो 11th में पढ़ना है। तो अब यहां पर वैसे इनवर्स लग गया तो 12th में इनवर्स ट्रिगो पढ़ना है, और यहाँ इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो हमें जानना हुआ कि क्वेश्चन 12th में कैसे पूछेगा, 11th का कंसेप्ट कैसे लगाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए तो हमने मानकर चल रहा हूं कि अगर ऐसा होगा, या कई तरह की बात हो, ऑब्जेक्टिव भी दिए जा सकते हैं क्वेश्चन, या डिफरेंशिएशन जो टॉपिक आपका होगा उसमें कई ऐसे पहलू है जिसका जवाब भी हम लोग को डिफरेंटिबिलिटी के कारण मिलता है। तो इसी संदर्भ में हमने पहले कई क्लासेस लेते थे, तो इस पर विशेष जानकारी लेते हुए हमने सोचा कि थोड़ा सा इस पर विस्तारित रूप में चला जाए। तो ज़्यादा मैं क्लास नहीं, 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मेरा मिशन जो अभी चल रहा है 100 में 100%, तो इसी संदर्भ में जितनी तरह की बातें जो है मन में कई तरह की आ रहा था, ऐसा भी लग रहा था कि इसको ऐसे किया जाए, ऐसे पढ़ाया जाए, वैसे पढ़ाया जाए, तो कई तरह की दिमाग में क्वेश्चन आ रहे थे। क्योंकि पढ़ाना ही बड़ी बात नहीं है, एक ठोस तरीके से पढ़ाना और बेहतरीन होना, जो विद्यार्थी को सिलेक्टेड वे में चले, जो उसको सोचने का तरीका हजारों लोगों में अलग, नहीं तो ऐसे तो लाखों लोग सोचने वाले हैं, और मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाने वाले भी हजारों शिक्षक हैं, लेकिन इसी में कुछ कार्य हमारा भी एक जिम्मेवार व्यक्ति बनकर इसमें थोड़ी सी आपकी अपॉर्चुनिटी को बढ़ाना होगा, और ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है, और आपका भी बनता है कि इसमें आप थोड़ा सा अपने पहलू को आगे की ओर मजबूत रखें। तो 100 में 100% अगर आपको अच्छा करना है तो इसके लिए डिफरेंटिबिलिटी पर हमने इसके 2 क्लास रखने की कोशिश किया हो, मतलब 2 क्लास। तो एक आप सभी लोग का यहां पर 10 जुलाई को होगा, और उसके बाद एक आपका 11 जुलाई का होगा, समझ गए। और ये आपका फर्स्ट क्लास होगा इसका डिफरेंटिबिलिटी का, और एक सेकंड क्लास। मैं इसको उस तरीके से बांधकर चलूंगा, मैं ज्यादा इधर उधर करने की कोशिश नहीं करूंगा, टू द पॉइंट। और ये भी बात ध्यान में रखना हो कि कमजोर से कमजोर स्टूडेंट इस पर अपनी साम्राज्य स्थापित कर सके। तो 2 क्लास हमने रखते हुए चलूंगा, एक 10 जुलाई है और एक 11 जुलाई, समझ गए। और यहां पर 2 क्लास पूरे जिम्मेवारी से आपको पढ़ना हो। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि ये दोनों में कोई एक ही वीडियो आपको YouTube पर मिलेंगे। अगर पहला आपका नहीं मिला, अगर कल क्लास हुई और प्राइवेट हो जाए तो आपका दूसरा मिल जाएगा। अगर आप यहां पर पहला आपको मिल गया, कल पढ़ाए और मिल गया, तो दूसरा आपको नहीं मिलेगा, दोनों में एक वीडियो मिलेंगे। 2 क्लास हम लोग चलेंगे, और एक क्लास का ड्यूरेशन लगभग 1 घंटा आप सभी लोग को 15 मिनट के करीब आप सभी लोग को रहेगा। मैंने 1 घंटा आप सभी लोग को क्लास चलेगा, और उसके बाद 15 मिनट हम लोग 1 घंटा 15 मिनट 1-1.25 घंटा का संदर्भ में चलेगा, समझ गए। तो आप सभी लोग पूरी तैयारी से आप अपने आप को मजबूत करके रखें, और पूरी रणनीति वे में हम सब लोग चलेंगे। और मेरा मानना है कि पिछले, देखिए आज मैं पढ़ा रहा हूं तो पिछले कई वर्षों के भी बनाए गए स्ट्रेटजी
उसके कार्य करने की शैली, सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम चलते हैं कि जिससे कहीं पर कोई समस्याएं, कोई दिक्कत और कोई परेशानी ना हो। तो इतनी बात को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग आगे की ओर और फिर बहुत अच्छा